बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 एलिमेंट मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स का। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ लिया था पेज नंबर 56 57। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 58 और पेज नंबर 59। सो लेट गेट स्टार्ट। टॉपिक का आगाज़ करते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड से। यानी कि हम लोग कुछ मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान उसमें सबसे पहले हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं कि मिक्सचर के और कंपाउंड के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। द पार्टिकल ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट केमिकली कंबाइन विद ईच अदर एंड कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। अब जो मिक्सचर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते और वो एक दूसरे से अलहदा भी हो सकते हैं। यानी कि इतनी टाइटली कंबाइन मिक्सचर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इतने टाइटली एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होते। उनको ईजीली किसी भी मेथड के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है उनके पार्टिकल को। However, the particles in a compound do combine chemically with each other and can't be separated easily because a new substance is found which is different from the substance that was made from it। अब जो पार्टिकल हैं किसके, उसके हमारे पास कंपाउंड के, ठीक है। कंपाउंड के मिक्सचर जो है, कंपाउंड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से इतने क्लोजली पैक्ड हुए होते हैं, इतने क्लोजली एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं कि उनको इजीली सेपरेट करना मुमकिन ही नहीं है, उनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब उन्होंने एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी डिज़ोल्व शुगर इन अ वाटर, अगर हम लोग पानी के अंदर चीनी को डिज़ोल्व कर दें, उसके अंदर घुला दें, मिक्सचर इज फॉर्म्ड, एक हमारे पास मिक्सचर बनेगा। एंड वी कांट सेपरेट शुगर एंड वाटर इजीली बाय क्रिस्टलाइजेशन। और फिर हम लोग शुगर को और वाटर को आसानी से क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग अलहदा नहीं कर सकते। बट इफ़ यू बर्न पेपर और वुड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। लेकिन अगर देखें तो अगर जब हम लोग क्या कोई कागज़ या किसी भी किस्म का लकड़ी जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एंड ओनली ऐश आर लेफ्ट बिहाइंड। और इन दोनों कंडीशंस में जब चाहे वो हमारे पास पेपर हम लोग बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, या वुड हम लोग जला रहे हैं, दोनों कंडीशन में क्या हमारे पास बच जाता है, हमारे पास राख बच जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऐश कहते हैं। फिर बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स, व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन केमिकली विद ईच अदर, जब दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो चुके होंगे, जब एक दूसरे के साथ जुड़ चुके होंगे केमिकली तौर पर, दे फॉर्म अ कंपाउंड। तो फिर वो क्या बनाते हैं, वो हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म अ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम और क्लोरीन दोनों के दोनों मिले, ठीक है, दोनों के पार्टिकल्स आपस में मिले, दोनों के एटम कंबाइन हुए, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना, जो कि कॉमन सॉल्ट कहते हैं जिसको। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। जब हाइड्रोजन और वाटर इन दोनों के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे, जब इन दोनों के एटम्स कंबाइन होंगे तो हमारे पास वाटर बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ना H। ये इसको लिखते हैं हम लोग, इसको केमिकली फॉर्म में जब लिखते हैं तो H2O कहते हैं, ठीक है, H2O, ठीक है। एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे पास वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। फिर आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। द फोर्सेज विच ज्वाइन एटम टुगेदर आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स। अब वो फोर्सेज जो कि दो एटम्स को मजबूर करती हैं आपस में जुड़ने पर, उसको हम लोग, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड की, यानी कि आयनिक बॉन्ड अब क्या है। व्हेन एन एटम लूजेस और गिव्स अवे एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज। जब कोई भी एटम अपना एक एटम गिराता है, यानी कि या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन अपना किसी को देता है, ठीक है, किसी और एटम के स्ट्रक्चर को अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, वो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो कि दे रहा है, देने वाला, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन एन एटम गेन्स और रिसीव्स एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स ए नेगेटिव चार्ज। अब जब जिस एटम ने वो इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, उसको वो क्या होगा, वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होगा। इसकी एग्जांपल हम लोग इस तरह से समझ लेते हैं, यानी कि अब हम लोगों को जिस तरह से समझाई गई थी मेरे टाइम में, मुझे आज तक वो वाली एग्जांपल याद है। देखिए, एक गंदी चीज़ है, ठीक है, इसने अपनी जितनी भी गलाजत थी वो किसी साफ चीज़ वाली शख्स को दे दी, जिसके एक शख्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयां हैं, ठीक है, और एक शख्स है जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, जिसके अंदर
बुराई बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है, वो अपनी बुराई किसको दे देगा, पॉजिटिव चार्ज वाले को, जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है। तो बुराई किसके अंदर, जब इसने इसको दे दी तो बुराई किसके अंदर आ गई, इसके अंदर आ गई। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव, कि इसके अंदर अच्छाई रहेगी और इसके अंदर बुराई ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि एक ने अपनी गलाजत दूसरे को अपनी गलाजत दी तो फिर क्या हो गया, ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आ गया। इफ टू एटम कम क्लोज टू ईच अदर, वन ऑफ द एटम गिव अवे एन इलेक्ट्रॉन to the other and become a positive ion, while the atom that receives an electron become a negative ion। जब इसी तरह से वही बात कर रहे हैं कि जब एक एटम ने अपने दिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और जिसने एक्सेप्ट किया वो नेगेटिव हो जाएगा। The electrostatic force that hold these ions together to form a compound is called ionic bond। अब जो वो electrostatic force जो कि इन दोनों आइंस को होल्ड कर रही थी, इन दोनों आइंस को जो कंपाउंड्स के अंदर जो आइंस थे उन दोनों को होल्ड कर रही थी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड का नाम दे दिया। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ सोडियम एटम विच हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन एंड अ क्लोरीन एटम विच हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने एग्जांपल दिया जिसके अंदर सोडियम की जो एटम होते हैं उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल होता है, जिनका आखिरी शेल होता है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। किसके उसमें, सोडियम के उसमें। क्लोरीन के अंदर क्या होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर आखिरी वाले शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। द सोडियम एटम गिव अवे इट्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन टू बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज आइन। अब क्या हुआ, सोडियम ने अपना वो जो 1 इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट शेल में था, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ठीक है, लेकिन कोई दे नहीं रहा था, तो सोडियम ने क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, वो अपने ऊपर से वो नेगेटिविटी हटा ले, वो अपने ऊपर से बुराई हटा ले कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, और फिर क्लोरीन रिसीव द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। और फिर क्लोरीन ने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, उसको पता ही नहीं चला कि वो अपनी बुराई दे रहा है, और उस तरह से करके उसने अपना नेगेटिवली चार्ज ले लिया। टुगेदर दीज आयंस फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। इस तरह से करके वो ये दोनों आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, खसूसियात क्या हैं। दे आर यूजली हार्ड सॉलिड, जिस हार्ड सॉलिड होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, वो अमूमन तौर पर पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इन मोल्टेन और सोल्यूशन फॉर्म दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन एटम कम क्लोजर टू ईच अदर एंड बीइंग शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड। अब जब 2 एटम एक दूसरे के साथ क्लोज होंगे और अपने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, एक दूसरे को देंगे नहीं बल्कि आपस में शेयर कर लेंगे, तो उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जिस तरह से हाइड्रोजन के पास भी एक एटम होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी, हाइड्रोजन एटम के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और H2 है, 2 हाइड्रोजन एटम है, उन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में एक होता है, एक है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अपना शेयरिंग का कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे ताकि क्या हो कि उनके आउटर मोस्ट शेल उनका एक, क्योंकि पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सबसे पहले 2 होने चाहिए, फिर 8, फिर 10, सॉरी पहले 2, फिर 6, फिर 8, फिर 10। ठीक है, मतलब सारे मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था। तो क्या इन दोनों को शेयर करने के लिए वो ये काम करेगा कि ये दोनों शेयरिंग, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। For example, 1 oxygen atom has share an pair of electron with 2 hydrogen atom to form a molecule of water। अब H2O, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जब आपस में शेयर करेंगे ताकि, तो फिर वो क्या बनाएंगे, हमारे पास वाटर बनाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, खसूसियात क्या हैं। दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वो तीनों के तीनों स्टेट में रह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करते। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। दे आर वोलेटाइल, दैट एवेपोरेट इजीली, वो वोलेटाइल होते हैं यानी कि वो आसानी से इनको एवेपोरेट किया जा सकता है, वो भाप के थ्रू उड़ सकते हैं। दे आर सॉल्युबल इन कोवलेंट सॉल्वेंट, अब वो सॉल्युबल हैं किसमें, कोवलेंट सॉल्वेंट में। Class metallic bond. Atom in a metal are so tightly packed that their electron overlap with each other and can't be separated easily। अब metallic bond में क्या होता है कि जो एटम के जो मेटल्स हैं
वो इतने ज़्यादा टाइटली एक दूसरे से पैक्ड हुए होते हैं, इतने ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं कि उनको इतनी आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। अब इस तरह के बॉन्ड को कि उन दोनों को सेपरेट ही नहीं किया जा सकता किसी भी मेथड के थ्रू, उसको हम लोग उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग मेटालिक बॉन्ड का नाम दे देते हैं। सच अ बॉन्ड कैन बी फाउंड इन कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। और इस तरह के बॉन्ड कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे ज़्यादातर हम देख सकते हैं कॉपर के जितने कॉपर के बॉन्ड, आयरन के बॉन्ड, ये मेटालिक बॉन्ड होता है। फिर आ जाते हैं सिम्बल्स के ऊपर। The chemical name of element written in abbreviative form are called symbol। अब किसी भी केमिकल के नेम को, जितना मैं हाइड्रोजन के नेम को H से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ऑक्सीजन के नेम को O से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इस एब्रिविएशन को मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने सिंबल का नाम दे दिया। यूजली द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट टू लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट आर यूज्ड। यानी अमूमन तौर पर पहले दो, यानी ऑक्सीजन का मैंने O लिया, ठीक है, ये अमूमन तौर पर इसी तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं, इनको पहला अल्फ़ाबेट यूज़ कर दिया जाता है for representation। Sometimes the first two letter of the Latin or Greek name of the element are used। वही बात जो मैंने बताई थी। तो यहाँ पे करते हैं अपना लेक्चर का एंड। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।